कि धरना आज भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से उसका पाप भर गया और 3-4 महीने में घड़ा फूटने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन भी संभल जाए और जो हमारे आदिवासियों पे भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे जो दवाई का छिड़काव, चाहे कोटड़ी हो, बरखेड़ा हो, पहाड़वा हो या हमारे युवा साथी ठाकुर बामनिया के खेत में हो, तो ये जितने भी फॉरेस्ट के रेंजर हो या डिप्टी रेंजर हो, नाकेदार हो, संभल जाए। नहीं तो 6 महीने में सरकार आ रही है, आपको ऐसी सजा देंगे कि यहीं पे बुला के और जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहे उन्हीं का हम आपसे करवाएंगे। क्योंकि जब खेती हो रही थी, मुझे हमारे जिला अध्यक्ष को डीएफओ बताता कि वहां पे प्लांटेशन था। हमने प्लांटेशन लगाए थे, गड्ढे लगाए थे, खोदे थे, पौधे लगा रखे थे। तो मैं डीएफओ साहब से पूछना चाहता हूं, जब ये किसान जब वहां खेती कर रहा था, जब आपकी रेंजर आपके नाकेदार के सोगे थे, जब खेती कर रहा था, जब बोनी हो रही थी, आज 2 महीने हो गए फसल के, उड़द डाली थी, चौली डाले थे, मूंग डाले थे, जब कहाँ गए थे? तो सबसे पहले जो नुकसान हुआ और ये हुआ तो हमने एफआईआर के लिए भी मांग की और इनको डीएफओ को मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी रेंजर से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक को सस्पेंड किया जाए। गलती किसकी है? हमारे किसान की गलती है या फिर किसकी गलती है? तो मैं डीएफओ से इस माध्यम से और हमारे नए एसडीएम साहब आए, कल ही ज्वाइन किया है, तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि इनकी जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करके उनको सस्पेंड करके हमारे आदिवासी भाई किसानों का मुआवजा दिया जाएगा। कोटड़ी वाले आए हमारे पास, पहाड़वा वाले आए, बरखेड़ा वाले आए, जमेरी वाले आए कि हमारे को फॉरेस्ट वाले परेशान कर रहे। हमारा 2005 से हमारे बाप दादाओं से कब्जा है, लेकिन जब वहां के फॉरेस्ट और रेंजर जो भी आता है 5,000 10,000 देके वो छोड़ देता था कि पट्टे मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। पट्टे जब मिले थे जब हमारी यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार में हमारे सांसद कांतिलाल भूरिया केंद्रीय मंत्री थे, जब कानून लागू हुआ था 2005 के पट्टों में। लेकिन यहाँ के फॉरेस्ट के लोग पैसे के चक्कर में हमेशा पट्टे मिल जाएंगे करके पैसे ले लेते थे। कई बार ठाकुर बामनिया से लिए, कई बार कई लोगों से लिए। तो मेरा ये अनुरोध है डीएफओ साहब और एसडीएम साहब, जो नवगत एसडीएम साहब आए, कि भारतीय जनता पार्टी के सोच समझ से काम करे, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। हमारे बोरे ने, मुल्ला जी ने बोला, एक समोसा, एक कचौरी, एक समोसा, शिवराज पे क्या भरोसा। तो ये एसडीएम साहब भी सुन ले कि शिवराज का भरोसा मत करना, क्योंकि आने वाले समय में हमारी सरकार आ रही है। क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दबाव डालते हैं प्रशासन को, और आज प्रशासन भी हमारे परेशान है।
आज 18 साल में 12 एसपी बदल गए, कलेक्टर बदल गए, जिसकी नहीं सुनवाई होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उसको तत्काल ट्रांसफर कर देते, क्योंकि उनका कमीशन नहीं मिलता। हाल फिलहाल में हमारे एसपी साहब को बदल दिया गया 4 महीने में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं। तो मेरा ये निवेदन है, हमारे नवगत कलेक्टर साहब आए, नए एसपी साहब आए, कि अगर भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में मत पड़ो। और मेरा तो ये एसपी साहब से ये अनुरोध है कि ये मेरे मंच के और कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं एसपी साहब को ये कहना चाहता हूं कि जो पुलिस प्रशासन की बदहाली हुई है करीब 2-3 साल में, इसके पूर्व हमारे विपुल श्रीवास्तव से साहब थे, उन्होंने 3 साल तक ऐसी पुलिसगिरी चलाई, चाहे बच्चा कांड हो, चाहे हमारे पुलिस जवान की हत्या हो, ऐसे लोगों को सजा दिलाकर आज जिले का नाम रोशन करके गए। जितने भी पुलिस अधिकारी आए इसके बाद सिर्फ उसमें लिप्त रहे, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रहे, कई नेताओं के, कोई मंत्री के दबाव में रहे। तो मेरा एसपी साहब से निवेदन है कि आज जो पुलिस की छवि जिले में खराब है, अगर आप इस जिले को अगर आप निष्पक्ष अगर चालू कर सुधारोगे तो आपकी छवि विपुल श्रीवास्तव जैसी रहेगी। आज विपुल श्रीवास्तव भले दिल्ली में है, लेकिन हर आदिवासी के लोगों में एक एसपी साहब थे। ऐसा नाम कमाना चाहिए। और दूसरी बात, आज हमारे जिले में जो पुलिस पे आरोप लग रहे, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, तो उसके भी निष्पक्ष जांच करके दोषी पुलिस अधिकारियों को आपकी नोट शीट से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। अभी तक पुलिस कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ। आज करोड़ों के सोने के सिक्के नानपुर थाने में, नकली चांदी, जो कि एक हमारे आदिवासी भाई मजदूरी कर के 10 किलो चांदी ली थी, जिसकी चोरी हो गई थी। चोरी के बाद उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई और थानेदार ने चोरी पकड़ी, लेकिन उस आदिवासी को चांदी कोर्ट में बताई कि तेरी चांदी हमारी जब्त हो गई है, मिल गई है। लेकिन थानेदार साहब ने कोर्ट में नकली चांदी खरीद के जमा करके उस आदिवासी को कहती कि तेरी ये चांदी है। आज हमने कल भी देखा है, कल भी एडिशनल एसपी साहब को बताया मुकेश पटेल विधायक ने, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरा ये नए एसपी साहब से मेरा निवेदन है, जो सोने के सिक्के और नकली चांदी का, सबसे पहले तो मेरा यही निवेदन है कि जिले में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसडीएम साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है, कलेक्टर साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अब पूरी टीम आ गई है। आने वाले समय में चुनाव भी है, तो आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। आप भारतीय जनता पार्टी से मत डरना। 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, आपको कई दबाव डालेंगे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता, चुटपुंजे नेता आएंगे, सब आएंगे कि आप हम ट्रांसफर करवा देंगे, फलाना करवा देंगे, जो कि इनकी आदत है। जिले में कितने एसपी और कलेक्टर बदल गए अभी तक, विकास का नाम नहीं। आज हमारे स्वास्थ्य विभाग में खट्टाली में मेरे पास सरपंच साहब का फोन आया कि खट्टाली में सामुदायिक भवन में एक भी डॉक्टर नहीं है। एसडीएम साहब सुन ले, अभी सबसे पहले आप अस्पतालों की जांच करें, स्कूलों की जांच करें, तो जाके हम कह देंगे कि एसडीएम साहब बहुत अच्छा है गुना जिले से।
ये भी क्या मालूम पीड़ित है कि क्या मालूम भगा के आए बेचारे को इतने दूर। तो मेरा तो ये है कि वहाँ खट्टाली समुदाय भवन में जाके देखे कि एक महिला डिलीवरी के लिए वहाँ तड़प रही थी। जब हमारे सरपंच साहब को मालूम पड़ा, उन्होंने तुरंत निजी गाड़ी से यहाँ जोबट पहुंचाया। यही हाल कटीवाड़ा ब्लॉक में एक आदमी को रोड के कारण उसको तोक के ले गए अस्पताल में। रविवार को बंद था, डॉक्टर नहीं मिला तो बंगाली के वहां इलाज करा के बेचारा वो। इसके बाद उदयपुर ले गए। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुन ले, हम विकास पर्व मना रहे। एक विधायक प्रतिनिधि जैसे अपने आप को विधायक समझ रहा है, विधायक समझ रहा है, तो उसके भी ध्यान से सुन लेना कि उसके भी 2-3 महीने बचे। विधायक निधि